टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपैक्शन, इस जिसको हम कंडेंसन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट गैसियस स्टेज इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका मतलब है कि जो वाटर का बदलना गैसियस स्टेट से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये एवपोरेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस है जो हमने एवपोरेशन में पढ़ा था। और कंडेंसेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वाटर साइकिलिंग का, क्योंकि इसी के वजह से जो हमारा क्लाउड है वो फॉर्म होता है और रेन्स ऑकर होती हैं, मतलब रेन्स होती हैं। क्योंकि वो जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके बादल बनाता है और फिर उसके बाद वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ड्यू। ड्यू ये कंडेंसेशन का ही फॉर्म है। जब जो हीट होती है वो डे के टाइम पे गर्म होती है और नाइट के टाइम पे कूल होती है। तो जब जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ सरफेस जो डे के समय वो गर्म होता है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे एवोपरेट होता है। और जब रात में ठंडक होती है तो वो एवोपरेशन ड्यू बन जाता है, ओस बन जाता है। कुछ समय जो अर्थ सरफेस होता है वो कूल्स, इधर गलत है, ये कूल्स होगा, कूल्स सो मच दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर टचिंग इट डिक्रीजेस, जिससे कि जो एयर होता है वो नीचे गिरता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंस एंड टर्न इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स। ये टीनी होगा, टेन नहीं होगा, टीनी ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर होता है वो एयर में कंडेंस होके छोटे छोटे बूंदों में गिरता है। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फेवरेबल कंडीशंस फॉर अ न्यू फॉर्मेशन। मतलब जो ड्यू होता है, इधर ड्यू नहीं हो, इधर न्यू नहीं होगा, ड्यू होगा। मतलब जो ड्यू होता है वो कैसे फॉर्म होता है, उसके कंडीशंस क्या क्या हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन वो है कि जो क्लाउड्स है वो क्लियर होने चाहिए, जिससे कि ड्यू फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। और दूसरी बात यह है कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एड्स मोर मॉइस्चर टू द एयर विच विल ऑल्सो कॉज ड्यू टू फॉर्म मोर क्विकली। जब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ज़्यादा मॉइस्चर होगा हवा में, तो उसी वजह से ड्यू फॉर्म बहुत ही क्विकली जल्दी ड्यू फॉर्म होता है। फिर उसके बाद द नाइट मस्ट बी कोल्ड सो दैट एयर कैन कूल डाउन एंड कंडेंस इनटू वाटर वेपर। रात के समय में जो एयर होता है वो ठंडी होती है और ये कंडेंस करता है वाटर ड्रॉपलेट्स को। और हमारा जो चौथा है वो है ड्यू फॉर्म्स ऑन सरफेसेस दैट आर कूलर देन सराउंडिंग एयर सच एज ग्रास एंड मेटल सरफेसेस। जो ड्यू होता है वो हमेशा सराउंडिंग पे ही फॉर्म होता है, जैसे कि ग्रास हो गया। ग्रास पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रास होती हैं वो, आपने देखा होगा ठंडियों में कि जो ग्रास होती हैं वो भीगी हुई सी होती हैं, उस पर ड्रॉपलेट्स गिरी होती हैं और मेटल सरफेस पे भी ये आराम से दिखती हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फॉग, यानी कि धुंध। जो फॉग है ये क्लाउड का ही टाइप है जो सरफेस पे बनती है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मास में फिल हो जाता है, मतलब पूरी तरह से भर जाता है, तो वो अचानक से गिरने लगती है, फॉल्स हो जाती है। आपने अभी इस समय ठंडियों में देख रहे होगे कि बाहर कोहरा हो रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं बाहर। और ये जो फॉग है ये एक विजिबल एरोशेल है, मतलब इसको हम अच्छे से
देख सकते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लाउड। इसमें भी वही कंडेंसेशन का ही प्रोसेस है कि क्लाउड कैसे बनता है। ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स जब हवा में प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल, उनकी वजह से बनता है। और ये कई कुछ हाइट पे बनती हैं, कुछ सरफेस पे बनती हैं, हेंस क्लाउड। और इसको फोर टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्लाउड्स के 4 टाइप्स होते हैं। एक तो सीरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड और निम्बस क्लाउड। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है सीरस क्लाउड। These clouds are formed at an altitude of 8,000 to 12,000 मीटर। ये जो सीरस क्लाउड होता है ये 8 से 12,000 मीटर एल्टीट्यूड पे बनता है। These are thin scattered clouds that appear like feathers and always white in color। ये आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो क्लाउड्स होते हैं ये पंख की तरह दिखते हैं और ये हमेशा वाइट होते हैं कलर में, और ये फैले हुए भी होते हैं। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है क्यूमुलस क्लाउड। दे लुक लाइक कॉटन वूल एंड आर यूजुअली फॉर्म एट लैटिट्यूड ऑफ 4,000 टू 7,000 मीटर। ये कॉटन की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और ये 4,000 से 7,000 मीटर एल्टीट्यूड पर बनती हैं। ये भी फैली हुई होती हैं, ये यहाँ वहाँ फैली होती हैं, और इनके फ्लैट बेसेस होते हैं। ये फ्लैट बेसेस होते हैं इनके। हमारा जो अगला टाइप है वो है स्ट्रेटस क्लाउड। ये लेयर की तरह होती हैं और ये लार्ज एरिया तक फैली हुई होती हैं स्काई में। ये क्लाउड ज़्यादातर हीट लॉस या फिर एयर के मिक्सिंग के कारण अलग अलग टेम्परेचर पर बनती हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्कैटर हैं और ये इधर उधर फैली हुई हैं लार्ज एरिया में। तो अब अगला जो हमारा टाइप है वो है निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड, दे आर ब्लैक और डार्क ग्रे इन कलर इन द मिडल लेयर और वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के बहुत ही क्लोज होती हैं और ये काले बादल होते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत सारे काले बादल छाए रहते हैं। ये ओपेक क्यों होती है, आर पार नहीं होती हैं। ओपेक मतलब कि आर पार नहीं देखा जा सकता। रेन क्लाउड्स आर थिक, ये बहुत ही मोटी होती हैं। शेप इनका कोई शेप नहीं होता, कोई शेप मासेस नहीं होते वाटर वेपर के। रेन, the air filled with water vapor rising up into the atmosphere and condensing there. Also, clouds are formed from the dust particles present in the atmosphere. When clouds collide with an obstacle, they release their moisture as water on Earth's surface. This water is called rain. अब हम इसको समझते हैं कि जब सूरज की गर्मी से समुंदर, नदी, तालाब का पानी गर्म होता है और भाप यानी कि वाटर वेपर बनकर हवा के साथ ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जब ऊपर जाकर ठंडा होता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो वाटर वेपर ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। बादल का बनना, एटमॉस्फेयर में जो धूल, धुआं और छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ये पानी की बूंदें चिपक जाती हैं यहाँ पर। इसी तरह बादल यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बनते हैं। When clouds collide with an obstacle, they release their moisture water on the earth's surface. This water is called rain. जब बादल पहाड़ों से टकराते हैं या ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं तो उनकी बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ये इसके 3 टाइप्स हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल। रेनफॉल ड्यू टू नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल ये कहता है कि जब जब ज़मीन पर ज़्यादा गर्म होती हैं तो हवा ऊपर उठती हैं, वहाँ ठंडी होकर कंडेंसेशन करती है और इसी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। अब हमारा जो अगला है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बारिश कर देती हैं, इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अब हमारा जो अगला है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल। कोल्ड एयर और वार्म मॉइस्ट एयर जब मिलते हैं तो जो बारिश होती है उसे साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।